हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बीच समस्त रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के उपाध्यक्ष एवं रामकृष्ण मठ चेन्नई के अध्यक्ष पूज्य स्वामी गौतमानंद जी महाराज उपस्थित हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं। अत्यंत व्यस्तता के बीच उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है और वे यहाँ पर हमारे साथ हैं और हमें अपनी अमोघ वाणी से लाभान्वित करेंगे। इस धर्म सभा की अध्यक्षता वे कर रहे हैं। इसके पूर्व उन्होंने बहुत सारे ट्राइबल वर्क किए, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किए। जब वे आलोंग में थे, अरुणाचल प्रदेश में थे, बम्बई में भी थे, कई जगह पर थे। सभी जगह पर उन्होंने अनूठी अपनी सेवाएं प्रदान की रामकृष्ण मिशन को और विभिन्न प्रकार के कार्य उन्होंने कार्य किए हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट्स में, विभिन्न सेंटर्स में। और सबसे बड़ी बात है कि वे अभी भी इस उम्र में भी उतने ही उत्साह के साथ ईश्वर के कार्य में लगे हुए हैं। ही इज 95 years यंग, नॉट ओल्ड। आज 95 साल की उम्र में भी वे इस प्रकार से सब काम करते हैं कि हम लोगों को कभी कभी मुश्किल हो जाती है उनके साथ कदम मिलाने में। अभी हमारे गुजरात के निमंत्रण पर वे आए। 25 तारीख को वे गुजरात पधारे, बड़ौदा पधारे और 25 तारीख को बड़ौदा में आने के बाद उन्होंने सब निरीक्षण किया कार्यों का। 26 तारीख को सुबह हम लोग गए स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने। उन्होंने मुझे कंप्लेंट की, तुमने गुजरात तीर्थ यात्रा में 116 साधुओं को बुलाया, इतने सारे साधुओं को निमंत्रण दिया और मुझे निमंत्रण नहीं दिया और मुझे वारकात कर दिया। तो मैंने कहा आप आइए, गुजरात में आपके लिए अलग से स्पेशल गुजरात तीर्थ यात्रा कराऊंगा। तो इसलिए उनको स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने गए। अब हमको जल्दी से वापस आना था, उनके भोजन में देरी होने की हमको चिंता थी, परंतु ही वॉज इनक्विजिटिव लाइक ए चाइल्ड। हम लोग कह रहे जल्दी जल्दी करो, पर वो पूरा अच्छी तरह देख रहे, ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, छोटे बच्चे के समान। ही सो इनक्विजिटिव। उनको सभी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, इतना ज़्यादा उनको दिलचस्पी है। सभी जगह पर धीरे धीरे करके कैसे भी करके उनको 1:30 बजे वापस लाया बड़ौदा में। फिर भोजन करने के बाद उन्होंने विश्राम किया। फिर जो नई ज़मीन मिली है बड़ौदा में उसको देखने के लिए गए। फिर भक्तों का प्रणाम हुआ, बहुत लंबी लाइन थी, ये सब किया। और फिर 27 तारीख को मंत्र दीक्षा थी और शाम को धर्म सभा थी। धर्म सभा में उन्हें इतना सुंदर प्रवचन दिया। उस प्रवचन देने के बाद 28 तारीख को सुबह हम लोग 7:45 बजे निकल गए वहाँ से सीधा लेखम्बा। 3 घंटे की जर्नी के बाद लेखम्बा पहुँचे 11 बजे लगभग। लेखम्बा मतलब जो नया प्लॉट मिला है अहमदाबाद सेंटर को, रामकृष्ण मठ अहमदाबाद को नई ज़मीन मिली है 7.5 एकड़, जहाँ पर बड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा। धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन अभी शुरू हो गया है। तो महाराज की चरण धूलि वहाँ पर पड़े, ऐसे हमारी इच्छा थी, इसलिए उनको अनुरोध किया था। वो सहर्ष स्वीकार हो गए। क्या स्वीकार उन्होंने कर लिया। वे आए। हम लोगों ने डरते डरते, अब इतनी लंबी जर्नी करके आए हैं और इसके पहले भी चेन्नई से भी आप समझ सकते हैं, रामकृष्ण मठ बेलू मठ के बाद ही नेक्स्ट नंबर आता है चेन्नई का, इतना बड़ा सेंटर, उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनको देखना है। ये सब काम करने के बाद बड़ौदा है, बड़ौदा में भी उनसे हमने बहुत काम कराया। उसके बाद वहाँ पर सारा दिन उनको घुमाया। ये सब करने के बाद हम लोग फिर लेखम्बा के लिए 3 घंटे का लंबा जर्नी के बाद हम लोगों ने साहस नहीं हो रहा था, फिर भी साहस करके पूछा कि महाराज आप थोड़ा 5 मिनट आशीर्वाद प्रदान करेंगे? बोले हाँ जरूर जरूर। और 45 मिनट तक उन्होंने जब प्रवचन दिया 250 लोग एकदम अभिभूत हो गए। उस इतनी गर्मी थी, हम लोगों ने कोई प्रकार के कोई अरेंजमेंट ही नहीं किया था। हम लोग ऐसा था इतने दूर कौन आएगा, 20-25 भक्त लोग आएंगे, छोटा सा मीटिंग होगा, कुछ प्रणाम होगा, महाराज कुछ 5 मिनट बोलेंगे, पर वो बहुत बड़ा कार्यक्रम हो गया लेखम्बा में।
फिर वो निकलते निकलते अभी भी उनका उत्साह कम नहीं हो रहा है। बीच में एक जगह पर जाकर के गणेश जी की आरती की, महादेव की पूजा की, 3:45 बजे लिमड़ी सेंटर पहुंचे, 12 बजे 1 बजे पहुंचने की बात थी। फिर हमने कहा कि अभी तो थोड़ा विश्राम लीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम लोग को सबको विश्राम की आवश्यकता थी, इसलिए बोले थे। पर वो बोले अरे अरे चलो चलो चलो, अभी पहुंचना है, राजकोट पहुंचना है। तुरंत मंदिर का दर्शन करके सब लोग जो आए थे प्रणाम करके और चाय वाय पी के निकल गए। फिर 7:45 बजे रात को कल आए हैं यहाँ पर, और आज सुबह 11 बजे उन्होंने हमारा कंप्यूटर सेंटर जो नया बिल्डिंग बना, नया ब्लॉक बना है, जो विवेक ये जो विवेक हॉल है, इसके पूरा विवेक कॉम्प्लेक्स है, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन कल्चर। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसा आप जानते हैं। इसके ऊपर रीडिंग रूम भी है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, संस्कृत लर्निंग, इंग्लिश लर्निंग, कोचिंग क्लासेस, ये सब कार्यक्रम होते हैं, कंप्यूटर क्लासेस। तो कंप्यूटर क्लासेस के लिए विशेष प्रकार के स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने एक ब्लॉक बनाया, 2nd फ्लोर बनाया। उसका उद्घाटन भी पूज्य महाराज जी ने 11 बजे किया। फिर उसके बाद हमने डरते डरते कहा, महाराज जी थोड़ा मेडिकल सेंटर देखें। हाँ जरूर जरूर देखेंगे, जरूर देखेंगे। पूरा मेडिकल सेंटर देख करके 12:30-1 बजे आए। उसके बाद भी उनका उत्साह देखिए। अभी बिफोर टाइम आ गए, हम लोग नहीं आए, सब यहाँ आप लोग भी नहीं आए तो उसके पहले यहाँ पर हॉल में आ गए। ये उनकी एनर्जी देखिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ही इज 95 ईयर्स यंग, नॉट ओल्ड, ही इज एनर्जेटिक लाइक ए यंग मैन। उस प्रकार से हम लोग के लिए इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल द मॉन्क्स ऑफ रामकृष्ण ऑर्डर, फॉर ऑल द डिवोटीज ऑफ रामकृष्ण ऑर्डर एंड फॉर ऑल द पीपल। हम सभी के लिए ये बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं पूज्य स्वामी गौतम जी महाराज।